कि छोटे बच्चे यानी खास तौर पर आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आपको उनकी देखभाल बहुत ही नाजुक तरीके से करनी होगी। बच्चे को गर्मी से बचाना है, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस आ गए हैं कि बच्चों को मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया है, टाइफाइड हो रहा है या फिर फीवर हो रहा है। तो हमें बच्चों को अगर फीवर है तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, बच्चे को फीवर क्यों होता है, ये सभी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर बच्चे को फीवर आ रहा है तो देखिए इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ज़्यादा छोटा बच्चा है तो फीवर ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी थोड़ी वीक रहती है इस टाइम पे, और गर्मियों का टाइम है तो इम्यूनिटी और ज़्यादा वीक रहेगी, डाउन रहती है। तो फीवर आना एक नॉर्मल बात है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर हाई फीवर है बच्चे को तो आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना है। इससे पहले कि बच्चे को फीवर क्यों हो रहा है तो ये हमें कुछ बातें हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, आप उन पर गौर कीजिए। पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि बच्चे को फीवर किस वजह से हुआ है, वो परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, उनको कोई आइडिया ही नहीं रहता है कि बच्चे को फीवर क्यों हुआ है। तो देखिए सबसे पहला कारण हो सकता है कि अगर गर्मियों में बच्चे को फीवर हुआ है तो पानी की कमी। बच्चों में पानी की कमी पाया जाना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे को प्यास नहीं लगी कई बार और हम उसको पानी पिलाना भूल जाते हैं या फिर किसी कारण से नहीं पिलाया है और बच्चे को प्यास लग रही होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम उसको पानी पिला रहे हैं, बच्चा पानी नहीं पी रहा है, हमें लग रहा है कि बच्चे का पेट भर चुका है, उसे या फिर पानी नहीं पीना है। तो बहुत से ऐसे कारण हो जाते हैं कि जो हम माता पिता यानी भूल कर ऐसा कुछ कर लेते हैं। लेकिन बच्चे के अंदर पानी की कमी पाया जाना नॉर्मल है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर है तो वो तो ठीक है कि ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा ब्रेस्ट मिल्क में पानी भी होता है तो बच्चे को वहाँ से थोड़ा पानी मिल रहा है, इट्स ओके। लेकिन 6+ हो गया है, सॉलिड्स दे रहे हैं या फिर फॉर्मूला मिल्क आपने देना शुरू किया है तो बीच में आपको पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है और अब वैसे भी गर्मी आ गई तो आपको पानी पिला देना जरूर शुरू कर देना चाहिए। देखिए तो बच्चे में पानी की कमी पाई जाती है, डिहाइड्रेशन हो गया है तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना है। अगर 8 महीने का बच्चा है, 9 महीने का है तो आप नारियल पानी दीजिए गर्मियों में, वो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर बच्चे को फीवर है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर 1-2 दिन के लिए नारियल पानी स्किप कीजिए। उसको जो ORS का घोल वोल जो भी आता है या फिर ग्लूकोन डी है, ऐसा कुछ आप पानी में मिक्स करके बच्चे को दे सकते हैं। एक पेरेंट्स क्या गलती करते हैं ज़्यादातर कि जब बच्चे को फीवर हो जाता है तो वो उसको सोचते हैं कि बच्चे को ठंड लग रही होगी तो उसको ज़्यादा कवर कर देते हैं, उसको अच्छे से रैप कर देते हैं बच्चे को पूरी तरह से। देखिए ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपके बच्चे को फीवर हो गया है तो हमें उसको कवर करके नहीं रखना है, कम से कम कपड़े पहनाने हैं। कपड़े यानी कि पूरे पहना सकते हैं लेकिन पतले कपड़े हो, कॉटन के हो, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा लेयर्स कपड़ों की नहीं पहनानी है बच्चों को। और उसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर में नहीं रखना है कि आपने उसको मतलब कूलर से भी हटा दिया है, ओनली पंखे में आप बच्चे को रख रहे हैं। देखिए गर्मियों के मौसम में पंखे की जो हवा है वो भी बहुत ज़्यादा हीट देती है। तो आप अगर AC रूम में रख रहे हैं, कूलर रूम में रख रहे हैं तो आप टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे को फीवर है तो आप उसको गर्मी में रखिए। गर्मी की वजह से ही उसको फीवर हुआ है और उसको आप अगर फिर भी गर्मी में रख रहे हैं तो जो फीवर है वो उसका जो टेम्परेचर है वो हाई जा सकता है, बच्चे के दिमाग में बुखार जा सकता है और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी अगर बच्चे के दिमाग में बुखार चला जाता है किसी कारण से। तो आपको बच्चे को ज़्यादा कवर करके भी नहीं रखना है अगर बच्चे को फीवर हो गया है तो। इस समय आपको ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी बच्चे को नहीं देनी है और ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें हैं वो भी नहीं देनी है। आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर की जो चीज़ें हैं वो बच्चे को देनी। देखिए बच्चा फीवर में है, गर्मी का टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देना है उसको। उसका जो खाना है इस टाइम, वैसे बुखार में हर कोई खाना कम कर देता है चाहे बच्चे हो या बड़े हो। तो इस टाइम अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फोर्स नहीं करना है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, 6+ है, आप सॉलिड दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है और आप ठूसे जा रहे हैं। आपको बच्चे के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करनी खाने को लेकर। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिक्विड देना है उसको और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना है कि ये जो भी बच्चा मतलब किस दौर से आपका बच्चा गुजरा है, उसको किस कारण से बुखार हुआ है, ये सब बातें आपको अपने डॉक्टर को समझा देनी है। बच्चा डॉक्टर जो भी रिकमेंड करते हैं, जो दवाइयाँ दे रहे हैं या इंजेक्शन है जो भी दे रहे हैं उसको अच्छे से समझ लेनी है और बच्चे की अच्छे से केयर करनी है। तो गाइज हमें गर्मी का मौसम है और इस बार की गर्मी आप सब अच्छे से जानते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। अपने बच्चे को धूप से बचाना है, गर्मी से बचाना है, बाहर कम से कम लेके जाना है और अगर ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। AC रूम में रख रहे हैं, कूलर रूम में रख रहे हैं, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, बच्चे को फुल स्लीव बना के रखें। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा
टेम्परेचर लो हो जाता है तो आपको रूम टेम्परेचर बना के रखना है, एक बैलेंस सा बना के रखना है। टेम्परेचर में ज़्यादा हाई भी नहीं होने देना है, ज़्यादा लो भी नहीं रखना है कि इससे जो सर्द गर्म है उसका होने का भी चांसेस हो जाते हैं बच्चों में। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा, बच्चे का ध्यान रखना है, गर्मी से बचा के रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।